नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले हफ्ते वारी एनर्जी का स्टॉक दिया था जो लगभग 15% का अपसाइड मूव दिखा चुका है, एक जैकपॉट दे चुका है। इस हफ्ते के लिए अगेन मैं 5 स्टॉक ऐसे लेकर आया हूं जो 3000 स्टॉकों में से छांट के लेकर आया हूं। ये इसमें आप अच्छा खासा मोटा खासा पैसा आप बना सकते हो अगले हफ्ते के लिए। तो इसको बिना टाइम वेस्ट के सीधा चार्ट पे लेकर चलता हूँ। चार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पहले मैंने वारी एनर्जी का स्टॉक दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सबको विश्वास ना हो जाके हमारी वीडियो पिछली देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्टॉक दिया था, यहाँ से ओनली 4 डेज में आपको इस प्रकार का मोमेंटम 15% के आसपास का मोमेंटम मिल चुका है। 18% के आसपास का मैंने टारगेट दिया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अब आने वाले पिछले वीक के लिए। पहला स्टॉक मेरा यूनियन बैंक है। अब यूनियन बैंक में मेरे साथियों देखने की कोशिश करोगे, देखो फोकस आप जो कोशिश करने की कोशिश किया करो कि आप हाई कन्विक्शन स्टॉक को ढूंढा करो कि कौन सा नेक्स्ट वीक के लिए जैकपॉट है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहाँ आ रही है, ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल कहाँ है। ये चार चीजें हम ध्यान में रखते हुए करते हैं। देखो पिछली वीक जब मार्केट ने इसी में टाइम वेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिताया, बिताने के बाद जैसे ही मार्केट निकला मैंने 183 पर बाइंग दिया था। 200 का टारगेट मेरा पहला था, दूसरा 220 तक का टारगेट मैं एज्यूम करके चल रहा था। बट निगेटिव न्यूज के मार्केट सेम उसी लेवल पर अगेन आ गया और वहीं पर सेम टाइम पास करते हुए दिख रहा है। 15 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। यहाँ से ध्यान कोशिश करने की कोशिश करोगे तो एक डबल बॉटम बना रहा है। तो दोनों कन्फर्मेशन हाई कन्विक्शन स्टॉक है। तो अगर 183 के ऊपर अपसाइड निकलता है तो पहला टारगेट 190 का, फिर इसके ऊपर 200 205 का, इसके ऊपर सस्टेन किया था 220 का। अपसाइड पोटेंशियल आपको यहाँ से 22% का ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक टाइटन है जिसको ज्वेलरी का किंग कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता होगा कि पिछले अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेकंड टाइम ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से अगर कन्वेक्शन वाइज ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा है। मतलब सपोर्ट जोन पे बढ़िया सा ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने का मतलब हो गया 4200 के अगर ऊपर निकलता है तो एक अप साइड मूव आपको 4400 के आसपास, जो कि अभी रेसिस्टेंस हुआ करता था उसके पास, इसके ऊपर निकलेगा तो 4600, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 5000 तक का ये भागते हुए स्टॉक दिख सकता है। तो अगर 5000 तक एक साल में अगर ये होल्ड करके रखता हूँ, यहाँ से मेरे फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट यहाँ 5000, लगभग 19% के आसपास का ह्यूज पोटेंशियल आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टॉक की अगर हम बात कर लें तो वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में मोतीलाल ओसवाल ने 1025 का टारगेट दिया था। कब? जनवरी 23 को दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो सिंपल है। देखो यहाँ जानने की कोशिश करो, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया है, फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से निकलने को एक अप साइड मूव बहुत बढ़िया दिया। अभी उसी लेवल पर जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था अभी वही सेम सपोर्ट काम किया, फिर अब रेसिस्टेंस बन गया। तो अगर 900 के ऊपर निकलता है तो एक अप साइड 950, फिर यहाँ से 1000 1025 का, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 1100 तक का भी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा बैंक है, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। 15 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। फोर्थ स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो ये क्यू पावर है। अब क्यू पावर को मैं किस लिए लेकर आया हूँ, आपको पता होगा कि हम हमेशा उस स्टॉक को देखते हैं जो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कहाँ कर रहा है, इसमें अगर ध्यान से देखने को बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कहाँ, फर्स्ट टाइम अगर देखने को कोशिश कोई यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर कंसोलिडेट किया। मुझे लगा इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम होगा, बट वहां से नीचे आ गया। अब यहाँ पर अब कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब मार्केट एक रेंज बना दिया है। रेक्टेंगल पैटर्न चार्ट पैटर्न में क्या कर रहा है, मार्केट टाइम पास कर रहा है। अगर इसके ऊपर रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो एक अपसाइड मूव आपको 950 का, जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था वहां तक जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ये
1070 से लेकर 1080, मतलब 26 to 27% का अपसाइड ह्यूज पोटेंशियल यहाँ देखने को मिल रहा है। इन्होंने अभी क्वालिटी पावर ने मल्टीपल ऑर्डर जो है विन किया था लगभग 34 करोड़ के आसपास का। मेरा लास्ट स्टॉक की अगर बात करता हूँ तो लॉरिस लैब का, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। तो आप सब जो लोग अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत हार्ड वर्क करके मैं लेकर आता हूँ 2000-3000 स्टॉकों में से 5 ऐसे चुनिंदा स्टॉक जो एक बढ़िया सा 10 से 15% का अपसाइड पोटेंशियल रखते हैं और देख आपको सबको देके जाते भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, ट्रेंड लाइन फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, तो मतलब अगर मैं जूम करके चलूँ तो 1080 से लेकर 1100 तक का टारगेट मेरा फर्स्ट यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ देखने की कोशिश करोगे, फर्स्ट यहाँ बॉटम बनाया, ऊपर जाने की कोशिश किया, सेकंड टाइम यहाँ फिर से अगेन बॉटम बना लिया, बॉटम के पास ग्रीन कैंडल के साथ अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। तो 1000 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है 990 के ऊपर, तो एक अप साइड 1040 1050, फिर यहाँ से निकलेगा तो 1100, फिर यहाँ से निकलेगा तो 1150 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर हाई बना के मार्केट आया था, ठीक है। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।